हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सबके बीच क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 9th में की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही अच्छी जो है यह वीडियो जो है उनके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अच्छा जो है ये जो है परफॉर्मेंस करेगा उनके एग्ज़ाम में। तो आज जो है हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पहला चैप्टर, जिसका नाम है भारत के आकार और स्थिति। इसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी तक अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी सिविल सर्विस या अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसीलिए मैं आप सबके लिए एनसीईआरटी का पहला वीडियो आज लेकर के आया हूँ। क्लास 9th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अपना कमेंट में जो है अपना राय ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। कहा गया कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, यानी हमारा भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है, यानी हमारा भारत जो है प्राचीनतम संस्कृतियों में से, यानी भारत जो है बहुत पुराना जो है संस्कृतियों वाला देश में से एक देश है। 5 दशकों में इसका मतलब 50 सालों में जो है हमारा भारत जो है सामाजिक आर्थिक रूप से जो है बहुमुखी उन्नति की है। जी हाँ, उन्नति किस क्षेत्र में की है? तो कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में। ये कृषि, उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में जो है सर्वांगीण विकास किया है। यानी इसकी जो है मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो है इसका पूर्ण रूप से विकास किया है, कृषि का, उद्योग का, तकनीक का, जिसके कारण आर्थिक विकास में बहुत प्रगति हुई है। ठीक है, यानी अद्भुत प्रगति हुई है जो है, जिसके कारण हमारा देश जो है विकासशील देशों में है। अब आगे चल कर के हमारा देश विकासशील से विकसित देश बनने की जो है कगार पे चला जा रहा है। भारत का विश्व के इतिहास में भी जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी हमारा जो भारत है इसका विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण। तो हम लोग भारत की स्थिति के ऊपर बात करेंगे। तो हमारा जो भारत की जो स्थिति है वो कहा कि भारत जो है एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जैसा कि हम लोग चित्र 1.1 में दिखाएंगे आपको, देखेंगे हम लोग, उसमें कहा गया कि हमारा जो भारत है ना, इसकी मुख्य भाग जो है वो 8 डिग्री 4 उत्तर, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक हमारा भारत का जो है विस्तार है। यानी हमारा भारत जो है, हमारा जो भारत है, हमारा भारत इस तरीके से हमारे भारत का जो है नक्शा बनता है, जिसमें कहा गया कि हमारे भारत का जो है जो विस्तार है वह 8 डिग्री 4 से, ठीक है, यानी यहाँ जो है इस ये जो दक्षिणी छोर है वो 8 डिग्री 4 से जो है उत्तरी छोर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच आता है। और पूर्वी छोर जो है हमारा भारत वह जो है 68 डिग्री 7 से, ठीक है, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 तक जो है हमारा भारत का ये विस्तार है। तो इसके बारे में हम लोग जो है जान गए कि हमारे भारत का जो विस्तार है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसा है। तो हमारा जो भारत है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। साथ ही साथ देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक हमारा भारत का विस्तार है। अब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात कहा जाए तो हमारा जो भारत है वह भारत 2 भागों में बटा हुआ है। वह किसके वजह से? तो हमारे भारत के बीचों बीच से एक कर्क रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, ठीक है, यानी यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसके कारण जो है हमारा जो भारत है, हमारा भारत 2 भागों में बढ़ जाता है। हमारा भारत 2 भागों में बढ़ जाता है। अब हमारा भारत ये 2 भागों में कैसे बढ़ता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो भारत है यह जो है उत्तरी अक्षांश जो है 37 डिग्री, उस अक्षांश के कारण जो है लगभग 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। उसके बाद अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। यानी इसमें क्या कहा गया है कि हमारा जो भारत है यह कर्क रेखा जो है 37 डिग्री, उसकी वजह से हमारा भारत 2 बराबर भागों में बढ़ती है। साथ ही साथ हमारे भारत की मुख्य भूमि जो है वह दक्षिण पूर्व में जो है, यानी हमारे भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में क्या है,
तो दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी है, साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम की तरफ यानी हमारा ये जो भारत है, तो अब इस तरफ जो है कहा गया, इस तरफ क्या है, तो इस तरफ जो है लक्षद्वीप समूह है, अरब के सागर में या लक्षद्वीप इधर मौजूद है, ठीक है। और इधर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इसके बारे में कहा गया कि हमारे भारत के जो है, हमारे भारत के दक्षिण पूर्व में यानी दक्षिण और पूर्व की दिशा में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तथा दक्षिण पश्चिम में देखें तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अब अपनी एटलस की सहायता से हम लोग बताएंगे कि जो है ये हमारे भारत जो है किस तरीके से हमारे भारत का विस्तार पूरे विश्व में जो है विश्व के मानचित्र पे कैसा है, कैसे जो है हमारा भारत जो है उत्तरी भाग में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक को तो उसमें आपको मिलेगा एक बॉक्स में कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो है यानी जिसको हम लोग इंदिरा बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, यह जो है 2004 के सुनामी के लहरों के कारण जो है समुद्र में क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। 2004 में एक सुनामी आई थी, जिस सुनामी के कारण जो है हमारे देश के दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, वह 2004 के सुनामी में समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो ये जो है क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे देश की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, वह क्या अभी जो है हम उसको देख सकते हैं, तो नहीं, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2004 में जो सुनामी आई थी, जिसके सुनामी के लहरों के कारण यह समुद्र में क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इसके आकार के बारे में कि हमारे भारत का आकार कैसा है। अभी तो हम लोग पढ़ें देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। हम लोग ये जाने हैं कि हमारा देश जो है, हमारा जो भारत है, जो दक्षिण में हम लोग हमारा जो भारत है, यह जो है भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है, जो अभी जलमग्न हो गई है 2004 की सुनामी के कारण। लेकिन मुख्य भूमि की जो है दक्षिणी बिंदु जो है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक इसकी जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ठीक है। और उसके बाद जो है कहा गया कि हमारे जो भारत का पूर्वी देशांतर यानी 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक यह पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अब ये लंबाई कितनी है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो भारत है, भारत की जो भूमि है, यह पूरे विश्व की भूमि के लगभग जो है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जब आप पढ़ेंगे बुक तो जो है आगे जो है वो समझ में आएगा कि हमारा जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर है। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसको और शॉर्ट में लिखते हैं 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अब कहा है कि भारत जो है ये पूरे भारत विश्व के जो है वो भारत जो है विश्व की तुलना में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो हमारा जो भारत है विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है 2.4% है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब इसमें कहा गया है कि हमारा जो भारत है वह विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो भारत है यह विश्व के जो है पूरे विश्व के 2.4% क्षेत्र पे पड़ता है। अब इसके बारे में हम लोग आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो अभी देखेंगे आप कि हमारा जो भारत है इसका जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल कैसे है, इसका कारण क्या है, तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के नाम से भी जानते हैं। यह क्यों? तो कहा कि भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4%, यह पूरे विश्व के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 2.4% क्षेत्रफल हमारे भारत के अंदर है। अब कहा गया कि जब चित्र पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश कौन है, तो हमारा भारत है। भारत की स्थल सीमा के बारे में जाना जाए तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। समुद्री तटीय रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ अगर से देख लिया जाए तो 7516.6 जो है किलोमीटर जो है तटीय रेखा द्वीप समूह को मिलाने के बाद 7516.6 किलोमीटर है हमारे भारत का। क्वेश्चन साफ साफ पूछा जाएगा कि भारत के मुख्य भूमि, ठीक है, का जो है मुख्य भूमि का जो है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर ये जो है होगा। अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य भारत के तटीय सीमा मुख्य भूमि की जो है भारत की जो
मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर, जो आपको एससीईआरटी में मिलेगा। 6100 किलोमीटर देखने को मिलेगा, जो इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। एनसीईआरटी में दिया है कि मुख्य भूमि, मुख्य तटीय भूमि और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उस सभी को शामिल कर लिया गया है। लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उस सभी को जब शामिल किया गया है तो कुल जो तटीय सीमा की लंबाई है वह 7716.6 किलोमीटर है। अब इसमें आगे क्या कहा गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। यानी हमारा जो भारत है, इस भारत की उत्तर पूर्वी सीमा तथा उसकी जो है उत्तर पश्चिम की तरफ जो है नवीन पर्वत है। ठीक है, ये जो नवीनतम वलित पर्वत है, ये जो है हिमालय पर्वत के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है। यानी हमारा जो भारत है, भारत की जो मानचित्र है उसको देखेंगे तो इस तरीके से है। तो ये जो है कहा गया कि दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। यानी हमारे दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर, यानी 22 डिग्री से हिंद महासागर की ओर क्या है, संकरा होता गया है और जो है ऊपर की ओर चौड़ा होता गया है। इसके बारे में ये कह रहा है। तो अब कहा गया कि दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ठीक है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश में से जो है हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है, यानी पतला होता गया। यानी 22 डिग्री जहाँ से स्टार्ट होता है उससे हिंद महासागर की ओर जब यानी नीचे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो यह संकरा होता गया, पतला होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यानी जो है हमारे भारत के दक्षिण की तरफ देखा जाए तो दक्षिण में जो है पश्चिम की तरफ अरब सागर पड़ता है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। जैसे मान लीजिए कि अभी हम जो है भारत का नक्शा इस तरीके से बना जाए तो इधर जो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ जाता है, ठीक है। इधर जो है आपको लक्षद्वीप समूह है। तो ये जो है ये अरब सागर में है और ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और नीचे जो है ये हिंद महासागर है। तो इसके बारे में कहा गया है कि हमारा जो दक्षिण जो भारत है इसके पूर्व की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ जो है क्या है, तो बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण पश्चिम की तरफ क्या है, तो अरब सागर है और दक्षिण की तरफ क्या है, तो सुदूर दक्षिण की तरफ क्या है, तो हिंद महासागर है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। यानी तीन तरफ से जो है भारत क्या है, पानियों से घिरा हुआ, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे भारत के अंदर जो है ये जो देशांतर है, इस देशांतर के को लेकर के जो है और अक्षांश को लेकर के हमारे भारत के अंदर जो है ज़्यादा विविधता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे भारत के जो है उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी जो लंबाई उसमें काफ़ी जो है अंतर दिखने को मिलता है। कहा गया है कि हमारा जो भारत है, इस भारत के अंदर जो है देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री, यानी अक्षांश और देशांतर ये दोनों का जो विस्तार है 1 डिग्री अक्षांश हो या 1 डिग्री देशांतर, इस दोनों के बारे में कहा गया कि 4 मिनट का अंतराल होता है, जिसके तहत देखा जाए तो हमारे देश के अंदर जो है कुल अक्षांश 30 डिग्री और कुल देशांतर भी 30 डिग्री है। यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों 30-30 डिग्री ही पड़ता है, लेकिन फिर भी पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी फिर भी कहा गया कि पश्चिम का जो है पूर्व से पश्चिम की जो विस्तार है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या है, कम प्रतीत होता है। यानी हमारा जो भारत है ये जो पूर्व पश्चिम है इसका जो विस्तार है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या है, ये कम दिखाई देता है, ये वाला कम दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा जो है हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग विश्व का जब भूगोल पढ़ेंगे तो विश्व के भूगोल के बारे में जानेंगे कि पूरे विश्व के अंदर जो है विश्व को जो है पृथ्वी के ऊपर जो है हम लोग अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो देशांतर होता है ना, भूमध्य रेखा जो होता है, ठीक है, वहाँ पे चौला होता है और जो है वहाँ पे जहाँ पे केंद्रक होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ध्रुव के पास वो पतला होता है, इसी के कारण जो है लंबाई में कुछ कमी आती है। आगे कहा गया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है उसके अंदर जो है 2 घंटे का अंतर होता है समय में। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटा पहले, तो गुजरात में सूर्य 2 घंटा बाद में जो है निकलता है। कहा गया कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत के मानक यमुनोत्तर रेखा माना गया है। यानी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसको जो है भारत का मानक यमुनोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन पूछे कि भारत के जो है मानक यमुनोत्तर रेखा
कौन है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब ये कहाँ से गुजरती है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के जो है मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। यानी कहा गया कि अक्षांश जो है उसका जो प्रभाव है दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे-जैसे बढ़ते हैं, उसके आधार पर दिन और रात में कमी आती है। हम लोग देखते होंगे कि ठंड में जो है दिन क्या होता है कि दिन जो है छोटा, रातें बड़ी। गर्मी में रातें बड़ी, दिन छोटा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि रात जो है ठंडी में रात बड़ी हो जाती है, गर्मी में रात छोटी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो जो है सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब इसमें कहा गया है और कि हमारा जो भारत है, ये जो भारत है, इस भारत के बारे में हमारे भारत एक विशाल देश है। क्या है? हमारा भारत एक विशाल देश है। इस विशाल देश के बारे में कि जो हमारा विशाल देश, ये हमारा जो भारत है, यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है भारत का मानक यमुनोत्तर रेखा जो माना गया है, यह जो है यह क्या निर्धारित करता है? तो हमारे देश के लिए समय का जो निर्धारण है, इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के भारतीय मानक यमुनोत्तर रेखा के तहत किया जाता है। अब जो है जो इलाहाबाद के नैनीताल के अंदर जो है इसका जो है मुख्यालय के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी में कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होती है? यानी कन्याकुमारी और कश्मीर की जो दिन रात की जो अवधि होती है उसमें काफ़ी अंतर होती है। उसका कारण क्या है? कि अक्षांशीय विस्तार के कारण होता है। ठीक है। अब जो है आगे हम लोग जानेंगे कि भारत का विश्व भारत का विश्व अब इससे पहले हम लोग ये समझ लें कि ग्लोब पे मानचित्र को देख करके कि हमारे भारत का जो विस्तार है ये ग्लोब पर कैसा है, इसको कैसे देखते हैं। तो अभी हम लोग जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस सर्किल में हमारा भारत है और यह जो है यह पूरा एशिया महादेश। ठीक है। अब जो है ये एशिया है। अब एशिया के बीचों बीच यानी एशिया के दक्षिण और पूर्व के मध्य में जो है हमारा प्यारा भारत जो है विद्यमान है। अब हमारा जो प्यारा भारत है, यह भारत हम लोग क्यों कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है? तो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बाँट देते हैं। ठीक है? 2 भागों में बाँट दिया जाता है 0 डिग्री विषुवत रेखा के तहत। तो इससे उत्तर वाला को उत्तरी गोलार्ध और इससे दक्षिण वाले को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। तो हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है? इसके हिसाब से और उसके बाद जो है 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर जो है जैसे ही हमारा भारत 0 डिग्री देशांतर के अनुसार जो हम इसको ये बाँटते हैं, तो इधर के वाले भाग को पश्चिम कहते हैं, इधर वाले भाग को पूरब कहते हैं। अब पूरब इधर से पूरब और इधर से देखें तो उत्तर, इसलिए कहा है कि हमारा भारत जो है पूर्णतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। जिसके सबसे अंतिम छोर देखा जाए तो सबसे अंतिम छोर 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश, ठीक है, से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ देखा जाए तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच जो है इसका विस्तार है। ठीक है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई के ऊपर बात करेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आगे कि हमारा जो भारत है इसमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय तटीय मुख्य जो है स्थल की सीमा की लंबाई कितनी है? यानी स्थलीय सीमा जो तटीय क्षेत्र की है उसकी जो है लंबाई कितनी है मुख्य भूमि की? तो 6100। द्वीप समूह को मिलाते हैं तो 7500 16.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको समझ गए। अब जो है हम लोग समझेंगे कि भारत का विश्व में जो है क्या महत्व है। तो हमारा जो भारत है ये भारत एक बहुत ही प्यारा देश है। इस प्यारा देश के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं ताकि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, जैसा हम आप लोगों को फिगर में दिखाए हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार यानी भारत का जो भूमि है ना, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है और यह दक्षिण और पश्चिम और पूर्व के बीच में दक्षिण की तरफ एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ पश्चिम और पूर्व के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर में जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यानी भारत को जो है यह केंद्रीय स्थिति प्रदान करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर जो है
पश्चिम में यूरोप देश से मिलता है और पूर्व में एशिया देश से मिलता है, जिसके कारण जो है हिंद महासागर के बीच में केंद्र का काम कौन करता है? तो हमारा प्यारा भारत करता है। अब कहा गया इसमें कि जब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दक्षिण जो है ना, दक्षिण दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। यानी दक्षिण का जो पठार है हिंद महासागर में क्या है? शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुआ है। यानी हमारा जो भारत है, यह भारत जो है, भारत का जो पठार है यह हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ भी इसका बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट जो है हमारे भारत का, उसका जो है लगाव है, निकटतम संबंध संबंध है। आगे हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर के अंदर जो है जैसी सीमा, तटीय सीमा हमारे भारत देश की है, वैसी सीमा किसी भी अन्य देश की नहीं थी। इसके वजह से भारत की जो है जो सीमा की वजह से, भारत की तटीय सीमा के कारण जो है इस महासागर का नाम जो है हिंद महासागर के नाम से रख दिया गया है। यानी हिंद महासागर को जो है इसी वजह से जो है क्या किया गया है कि हिंदुस्तान के नाम पर है इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है, क्योंकि इस देश के जैसा किसी भी देश की तटीय सीमा नहीं है। कहाँ? हिंद महासागर में। इसलिए जो है भारत के नाम पर, यानी हिंदुस्तान के नाम पर जो है इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कि हमारा जो भारत है, ये भारत जो है एशिया महाद्वीप की दक्षिण में और पूर्व और पश्चिम के दक्षिण में जो है पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, जिसकी वजह से यूरोप और अफ्रीका के बीच जो है संबंध स्थापित करने में ये बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। महासागर की जो है देश जो हमारा जो हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर में हमारे देश का जो है इस तरीके से तटीय सीमा बनता है, जिसके कारण जो है मजबूरन महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर रखा गया है। कहा गया है इसमें क्या कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने के कारण भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है 7,000 किलोमीटर कम हो गई। यानी स्वेज नहर एक बनाया गया था 1869 में, जो यूरोपीय देशों के लोगों को आवागमन के लिए। अब जब से स्वेज नहर बनाया गया तब से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है 7,000 किलोमीटर क्या हो गई है? कम हो गई है। कब से? 1869 में जब से स्वेज नहर बनाया गया तब से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? 7,000 किलोमीटर। तो ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आप लोग अच्छे से जो है पढ़ेंगे। अब यहाँ जो है चित्र के माध्यम से मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो भारत है यह विश्व के क्षेत्रफल का 7वां सबसे बड़ा जो है हमारा भारत। यानी हमारे भारत में जो है कहा गया कि जितना हमारे भारत के लिए जो क्षेत्रफल है, भूमि, हमारे भारत जितनी क्षेत्रफल पे जो है हमारा भारत का विस्तार है, वह पूरे विश्व के 7वां नंबर पे है। सबसे पहला नंबर पे कौन है? तो रूस है। दूसरा नंबर पे कनाडा, तीसरा नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पे चीन, पाँचवा पे ब्राज़ील, छठा पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर पे क्या है? हमारा प्यारा भारत है, जो पूरे विश्व के लगभग जो है 2.4% क्षेत्रफल पे जो है हमारे भारत का विस्तार है। जो कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में देखा जाए तो 2.4% है पूरे विश्व के। तो इसे आप ग्राफ के तहत भी देख लिए। अब आगे कहा गया कि जब इसको ग्राफ के तहत हम लोग देख लिए हैं तो आगे हम लोग को देखना है कि अब जो हमारा देश है, यह देश किस प्रकार से अन्य देशों के साथ जो है लगाव रखता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और एक और ग्राफ है जिस ग्राफ के तहत आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि जो हमारा भारत है, इस भारत की लंबाई और चौड़ाई, तो हम अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं कि हमारे भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है 2933। हालांकि देशांतर में देखा जाए तो ये देशांतर में 30 डिग्री का ही फर्क है। उत्तर पूर्व और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये लगभग 30 डिग्री उत्तर जो अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर है। लेकिन फिर भी देशांतरीय जो फैलाव होता है ना, वह जो ध्रुव के नज़दीक सिकुड़ जाता है, जिसके कारण की लंबाई में जो है थोड़ा कमी आ जाती है। तो ये कहा गया कि हमारे भारत के अंदर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? टोटल 3214। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। जिसमें कहा गया है कि हमारे भारत के जो है पूर्व, दक्षिण पूर्व में जो है क्या है? तो अंडमान निकोबार है। इधर ही जो है क्या है? जो है ये बंगाल की खाड़ी है। इधर जो है दक्षिण पश्चिम में क्या है? तो लक्षद्वीप है। यह जो है अरब सागर है। क्या है? अरब सागर, ठीक है।
तीन तरफ से हमारा भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हमारे भारत को, इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो है भारत से यूरोप के बीच जो जब ये हुआ था, हमारे भारत का जो है जब यूरोप से संबंध स्थापित हुआ, तो जब स्वेज नहर तैयार किया गया, तब जो है स्वेज नहर के तैयार होने के कारण जो है हमारे भारत से यूरोप के बीच की दूरी है वो लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई। पहले इस प्रकार से जो है यह अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, जिसके कारण जो है लोग एक देश से दूसरे जगह देश आया और जाया करते थे। यह दिया जो डॉट डॉट है समुद्री मार्ग का रास्ता है, और जो पूर्ण लाइन है ये जो पूर्ण लाइन आपको दिख रहा है, ये सभी लाइनें जो है वायु मार्ग का रास्ता है, और ये सब जो लाइन दिख रहा है आपको, ये समुद्री मार्ग का रास्ता को दिखाया गया है। अब आगे देखेंगे कि आगे हमारे भारत के बारे में क्या वर्णन है। कहा गया कि ये भारत, जो हमारा भारत है, यह भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। यानी हमारा जो भारत है, हमारे भारत का जो है संबंध जो है विश्व के देशों के साथ बहुत पुराना है। ठीक है, फिर भी समुद्र जो है और समुद्री जो संबंध है वह जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। यानी हमारा जो भारत है, यह भारत का विश्व के देशों के साथ जो है बहुत पुराना संबंध है, युगों पुराना संबंध है। लेकिन जल मार्गों से जो है संबंध नहीं था, यह जो है संबंध भूभागों से था, दर्रा से होकर के जो है लोग आया और जाया करते थे भारत के साथ। उत्तर पूर्व के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। यानी उस समय, जिस समय दर्रा से होकर के उत्तर की तरफ से भारत के अंदर जो है लोग जो है आया करते थे, जिस समय समुद्री मार्ग जो है बहुत जो है नहीं था ही नहीं। समुद्री मार्ग जो है उस समय बहुत समय तक उसका कोई खोज ही नहीं था, कोई पता ही नहीं था, जिस समय जो है भारत का संबंध अन्य विश्व के देशों के साथ था। इस मार्गों में प्राचीन समय में से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ जो है अच्छा संबंध है। कहा गया है कि भारत का पश्चिमी, मध्य, पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी वजह से जो है उपनिवेशद के विचार, रामायण, पंचतंत्र, कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि का जो है संसार के अन्य भागों तक जो है ये क्या हुआ, विस्तार हो सका है। यानी इसी संबंध के कारण जो है, पड़ोसी देशों के संबंध के कारण जो है रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत की अनेक दशमलव प्रणाली संसार के अलग अलग भागों में जो है ये गया है, जिसके कारण जो है इस सभी जगहों पर जो है भारत की संस्कृति और अन्य देश की संस्कृति का आवागमन होता है। आगे कहा गया कि इसी वजह से जो है मसाले, मलमल और कपड़े आदि का व्यापार भी जो है होता रहा है। इसके साथ साथ अन्य सामान जो है भारत के विभिन्न देशों को लाने और ले जाने के लिए भी जो है ये सारी जो है दर्रे क्या होते थे, काम आते थे उस समय, जिस समय हमारे देश के अंदर जो है जल मार्ग का कोई पता ही नहीं था। उस समय भी जो है व्यापार के लिए जो है, जैसे मलमल मसाला हो गया, उसका जो है क्या होता था, व्यापार उस दर्रों से होता था। अब आगे कहा गया कि भारत जो है, भारत के बारे में कि भारत जो है इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला का के प्रतीक मीनार तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। यानी हमारे देश से जिस तरीके से मलमल, उसके बाद जो है मसाला, उसके बाद जो है सांस्कृतिक बहुत सारी चीज़ें जैसे रामायण वगैरह सबका जो है दूसरे देशों तक प्रसार हुआ, उसी तरीके से दूसरे देशों के यूनानी जो स्थापत्य कला था, पश्चिमी एशिया की वस्तु जो कला थी, उसकी जो है कला हमारे देश के अंदर देखा जा रहा है, मीनार बनाने में, गुम्बद बनाने में। ठीक है, अलग अलग जगहों पे हमारे देश में देखा जा रहा है। अब बाकी भारत के कुछ पड़ोसी देश, भारत के दक्षिण पश्चिम में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य, ठीक है, यानी भारत का दक्षिण एशिया में जो है, भारत का जो है दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के अंदर टोटल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। जो चित्र 1.5 में हम लोग अभी देखेंगे कि जो है किस तरीके से हमारे देश का जो है विस्तार हमारे जो है और चित्र में दिखाया गया है। तो जब आप चित्र देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे देश का जो विस्तार है, जिस पूरे जो है देश में जो है 28 राज्य है, जिसमें अलग अलग नाम दिए हुआ है। ठीक है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के अंदर जो 28 राज्य है। जैसे यहाँ पे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, ठीक है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उसके बाद बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है,
इसके बारे में हम लोग तो जान गए कि हमारे जो पूरे देश का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसमें कुल क्षेत्रफल में 28 राज्य स्थापित है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आपको कुछ बॉक्स मिलता है, जिस बॉक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई रहती है, जिसमें लिखा गया है कि पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करना है। यानी पश्चिमी और पूर्वी तटों पर कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन है, ठीक है, उसको देखना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर हम जानते हैं कि राजस्थान सबसे बड़ा, सबसे छोटा जो है गोवा है। इसके अलावा कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श कौन कौन सा देश करता है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, कौन नहीं करता है शोध करना है। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश या अन्य जो सीमा है उसको छूने वाली कौन कौन सी जगह है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है और इससे संबंधित सारी जानकारी आपको लिखना है। अब आगे कहा गया है कि भारत की भूमि की सीमा, भारत की भूमि की सीमा के बारे में हम लोग कि भारत की जो भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन के साथ, जिसको तिब्बत के साथ इसको पढ़ते हैं हम लोग, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ा है। यानी भारत की भूमि की जो सीमाएं हैं वह उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, उत्तर में जो है चीन और तिब्बत के साथ जुड़ी है, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब जब इतना पढ़ेंगे तब आपको आगे दिखेगा कि 1947 के बाद जो है, यानी उससे पहले के बारे में, 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे। एक था प्रांत और दूसरा था रियासत। प्रांत कहते थे जिसके ऊपर अंग्रेजों का जो है हुकूमत था, और रियासत कहते थे जिसके ऊपर राजाओं का हुकूमत था। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज जो अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर किया जाता था। अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से यह काम किया जाता था। तो उस समय 1947 से पहले जो है हमारे देश के अंदर जो है दो प्रकार के राज्य थे। एक था प्रांत जिसके ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत था, दूसरा था रियासत जिसके ऊपर जो है रियासत के ऊपर जो है स्थानीय शासकों का हुकूमत था, जो स्थानीय शासक जो है अंग्रेज की सत्ता को मान करके हुकूमत करता था। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आप जो है इस मानचित्र को देखिए। अब जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि हमारा जो भारत है, यह भारत जो है समुद्र में जो है कैसा दिखता है। तो कहा गया कि हमारा जो भारत है समुद्र, दक्षिण में समुद्र पार हमारे कुछ पड़ोसी देश है। जैसे अभी पढ़े हैं कि स्थल से लगी हुई कौन कौन से देश है। अब दक्षिण में जो है समुद्र पार हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, जिसमें दो द्वीप समूह जो है राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है, जो हमारा पड़ोसी देश है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है छोटा समुद्री रास्ता जिसको पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी कहते हैं, यानी भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है वह जो है कौन है, वह जो रास्ता कौन है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। उसके बाद मालदीव है, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, यानी मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के क्या है, दक्षिण में है। अब आप पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध के बारे में जो है बहुत अच्छे से समझ गए। अब अगर कि आप अपनी एटलस में जो है एशिया के मानचित्र में देखिए कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। जब आप अपने एटलस में देखेंगे, जैसा हम आपको एटलस में मानचित्र में दिखाए हैं, कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के जो है बीचों बीच में है, दक्षिण की तरफ पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है, यह हिंद महासागर में ऐसा आकृति बनाता है तटीय क्षेत्र, इसकी वजह से इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, उसके बाद जो है मिनिकॉय और मालदीव को कौन, तो 8 डिग्री, मालदीव और लक्षद्वीप को कौन, मिनिकॉय और जो मालदीव और लक्षद्वीप को कौन, तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। इस प्रकार से जो है तो अलग अलग इंडोनेशिया और सुमात्रा जो द्वीप है उस सब के बारे में हम लोग आगे विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि हमारा जो भारत है ये भारत से संबंधित कुछ अन्य जानकारी हैं जिसको आप लोग देखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, हमारे देश के जो क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा जो है ना 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़े, इसके बारे में, या गुरे जो है गुरम सीजे बटम, इसकी ट्रिक के ऊपर भी जान सकते हैं। तो जो है यहाँ पे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, उड़ीसा, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इसमें जो है राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत की सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो पूर्वी देशांतर कह रहा है, सबसे पूर्वी देशांतर। ठीक है, यानी पूर्वी देशांतर में भी सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 97 डिग्री 25।
और दशांतर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किसके सीमाएँ किस देश से छूती है? तो ये जो सीमाएँ हैं, यह जो है नेपाल से छूती है। जो क्वेश्चन पूछ दिया है बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट जो है के एग्ज़ाम में। ग्रीष्मकाल में आप किस जो है यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित, तो लक्षद्वीप का जो वो जो है ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो कवरत्ती है। उसके बाद कह रहे कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जहाँ देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, वो कौन सा है? तो भूटान की सीमा लगती है, बांग्लादेश की लगती है, नेपाल की लगती है, लेकिन तजाकिस्तान जो है इसकी सीमा जो है हमारे देश भारत के साथ नहीं लगती है। तो ये हुआ आपके क्लास 9th का जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ। ये एनसीईआरटी के अनुसार कंप्लीट हुआ। आपको इससे एडवांस जानकारी के लिए जो है आपको जो है मतलब एमसीक्यू के तहत जो है आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि एडवांस लेवल की जो तैयारी है वह जो है एडवांस बुक से किया जाता है। एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें थी उसको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया। अभी तक जो है आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कराना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।